गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भारत के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन किए थे और आज हम संविधान से ही संबंधित महत्वपूर्ण और 30 क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, इसलिए इसे संविधान का लघु रूप ही कहा जाता है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो बहुत सारी संविधान जो समितियां थी, संविधान का जब निर्माण किया गया तो कई सारी समितियां थी, उन समितियों के अध्यक्ष कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। नेक्स्ट है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। भारत से लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता को क्या है? समाप्त किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर 7 वर्ष तक रहता है तो क्या है? उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। और अगर लगातार 10 वर्ष तक भारत में रहता है तो क्या है? उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगा का प्रारूप था जो, उसको 22 जुलाई 1947 को क्या है? अपना लिया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में क्या है? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो तिरंगा है उसको कब अपनाया था संविधान सभा ने, राष्ट्रगान को कब अपनाया था, कई बार आते हैं ये। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रगान के राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। वंदे मातरम है जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, किसके द्वारा लिखा गया था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की आकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में क्या है? कब अपनाया गया था? ये 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया था। ब्रिटिश संविधान, यहाँ से क्या है? संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता को लिया गया है क्योंकि भारत का जो संविधान है उधार का थैला भी इसको कहा जाता है। इसके बहुत सारे प्रावधान हैं जो दूसरे देशों से लिए गए हैं क्योंकि संविधान सभा ने पहले क्या किया था? दूसरे देशों के जो संविधान थे उनका अध्ययन किया गया था और उनकी अच्छी अच्छी बातों को भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। तो संविधान का जो संसदीय शासन प्रणाली है, विधि निर्माण प्रक्रिया है, एकल नागरिकता, ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। दक्षिण अफ्रीका से, यहाँ से संविधान के जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट है अमेरिका संविधान से, यहाँ से क्या है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति के अधिकार, उपराष्ट्रपति की स्थिति एवं संशोधन प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या है? यहाँ से केंद्र एवं राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के संबंध हैं उनको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी के संविधान से यहाँ से राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार को लिया गया कि राष्ट्रपति को आपातकाल के रूप में क्या क्या शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? जर्मनी के संविधान में जो प्रावधान है, ऐसे ही कुछ प्रावधान हमारे संविधान में भी हैं। नेक्स्ट है जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिखे हैं? रूस के संविधान से। नेक्स्ट है आयरलैंड का संविधान, यहाँ से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य एवं कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के व्यक्तियों के मनोनयन को लिया गया। राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान में क्या है? महत्वपूर्ण होते हैं, भूमिका निभा चुके हैं, तो ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन 2004 में मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत राज्यों का संघ है, इसमें कितने राज्य हैं?
पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब क्या है 28 इसमें राज्य हो गए हैं। कितने? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला क्या है? पहला राज्य है कि भारत भाषा के आधार पर सबसे पहले क्या है, किसको गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को 26वां, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल को 27वां और 15 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 28वां राज्य एवं 2014 को तेलंगाना को 29वां राज्य बनाया गया था। लेकिन अब क्या है, ये ध्यान रहे कि 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं और वो राज्य कम हो गया, इसलिए 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद एवं आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। क्षेत्रीय परिषदें भारत में क्या है? 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या दिए गए हैं? हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 15 क के अनुसार क में। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंधों का प्रयोग किया गया कि किस प्रकार से राष्ट्रपति किन किन अनुच्छेदों के तहत क्या है? आपातकालीन प्रावधान कर सकता है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 368 और भाग 20 में। नेक्स्ट है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान क्या है? नागरिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया है कि माता की नागरिकता के आधार पर किसी बच्चे की माता जहाँ की नागरिकता है उसको वही नागरिकता प्राप्त होगी जन्म के आधार पर। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन कहाँ पर है? मौलिक अधिकार अनुच्छेद भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट है संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र एवं मूल अधिकारों का क्या है? जन्मदाता कहा गया है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं उसको संविधान की क्या है? आत्मा भी कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और इसको भारत का अधिकार पत्र मूल अधिकारों का क्या है? जन्मदाता भी कहा गया है। मूल अधिकारों को किसको? भाग 3 को, क्योंकि भाग 3 में ही मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो ये थी महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।